जय माता दी। तो आइए आज हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे घर में सवारी किसकी आ रही है और जो सवारी दे रहा है वो माता काली की सवारी है या फिर किसी देव की सवारी है या नकारात्मक किसी और शक्ति की सवारी है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो सवारी आ रही है ये हमारी माता रानी की है या किसी और की है। तो कुछ खास लक्षण ऐसे होते हैं जिनसे हम देखकर समझकर पहचान जाते हैं कि ये माता की सवारी है या किसी प्रेत की सवारी है या किसी अन्य सदस्य की सवारी है। तो वो कौन से ऐसे लक्षण हैं माता रानी के जो संकेत करती हैं कि ये मेरी सवारी है। तो सबसे पहले जिस भी व्यक्ति को सवारी आती है उसका सबसे पहला लक्षण ये है कि उस व्यक्ति को क्रोध बहुत आता है। अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसको भयंकर क्रोध आता है या फिर कोई गलत बात करता है तो उसको क्रोध आने लगता है। बात बात पर क्रोध आना तथा क्रोध भी ऐसा आता है कि सामने वाले को मार दो या खुद मर जाओ। तो ये एक प्रमुख लक्षण होता है माता रानी का। दूसरा ये अग्रभाग पर खिंचाव होता है। ये हमारे माथे के बीच में जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है आईब्रो के बीच में जो जहाँ लेडीज़ें बिंदी लगाती हैं वहाँ पर एक खिंचाव सा उत्पन्न होता है। तो ये दूसरा लक्षण है माता रानी का। तीसरा लक्षण ये है कि दरबार पर जाने का मन करना। जहाँ भी माता रानी का दरबार लगता है या जागरण बज रहा है या अगर कहीं मंदिर है माता रानी का दरबार सजा हुआ है तो वहाँ उस व्यक्ति का जाने का बहुत अधिक मन करता है और ऐसा व्यक्ति किसी के रोकने से भी नहीं रुक पाता और वह मंदिर दरबार और जागरण में पहुंचकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्शाता है क्योंकि माता रानी जरूर वहां जाती हैं क्योंकि वह माता रानी की जो शक्ति होती है वो पॉजिटिव शक्ति होती है। तीसरा ये कि उबासी आती रहती हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी उबासी लेगा वह व्यक्ति जिस पे माता रानी की सवारी आएगी। नॉर्मल उबासी होती ही नहीं है, वो इतनी बड़ी बड़ी उबासियाँ होती हैं कि उन्हें देखने से लग जाता है कि हाँ माता रानी का मुंह खुला हुआ है और वह कुछ चाहती है बोलने के लिए। रोंगटे खड़े हो जाना, जिस भी व्यक्ति पर सवारी आती है तो उसके रोए खड़े हो जाते हैं। जितने भी हमारे पूरे शरीर के रोए होते हैं वो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट ये है कि शून्य अवस्था में पहुंच जाना। वो व्यक्ति ऐसा शून्य हो जाता है कि अगर वो भजन कर रहा है तो उसको ये भी पता नहीं चलता कि वो भजन कब तक करेगा और कितना भजन उसने कर लिया। वो एकदम सूक्ष्म अवस्था शून्य अवस्था में पहुंच जाता है। अगला ये है कि रात्रि में कालका माता का मंदिर दिखाई देना। अब वो जो व्यक्ति सोता है जिस पर सवारी आती है रात्रि में कालका माता का मंदिर दिखाई पड़ेगा, उसको माता रानी की झांकी दिखाई पड़ेंगी, ये उनके लक्षण होते हैं। अगला ये है कि माता काली को देखकर रोना आना। अगर कहीं झांकी निकल रही है या कहीं से आप गुजर रहे हैं या माता रानी के मंदिर में पहुंच गई तो आंखों में आंसू आएंगे आपके और आपको रोना आएगा अंदर से ही अपने शरीर को देख के, क्योंकि वो माता रानी होती हैं और माता रानी अंदर से सामने वाले को देख के आंखों में आंसू डाल के रोती हैं। अगला ये है कि किसी भी व्यक्ति से मतलब नहीं रखना। ऐसा व्यक्ति किसी से मतलब ज़्यादा नहीं रखता, वो अकेले रहना बहुत पसंद करता है क्योंकि माता और भक्तों में अंतर होता है। माता 100 में हजारों में लाखों में करोड़ों में एक होती हैं और भक्त लाखों में होते हैं। तो वो अपने आप से अलग ही रहता है, वो व्यक्ति अकेले रहना अधिक पसंद करेगा। अगला ये है कि पूजा का समय बढ़ जाता है, पता ही नहीं चलता उसको कि कितने समय तक उसको पूजा करनी है और कितने समय बाद वह उठेगा। वो अपनी पूजा में इतना खुश हो जाता है, इतना रम जाता है कि पता ही नहीं चलता वो कब तक मंत्र जप या फिर अपनी माला करता रहता है। अगला ये है लक्षण कि सपने में शमशान जंगल काली औरत दिखाई देना। अगर उस व्यक्ति को जिस पर सवारी आ रही है उसको शमशान दिखाई दे रहा है, जंगल दिखाई दे रहा है, काली औरत दिखाई दे रही है तो ये भी एक माता रानी का संकेत होता है।
तो ये थे कुछ ऐसे लक्षण जिससे पता चला कि माता रानी आ रही हैं या फिर और आ रहा है कोई। तो अगर ये आपके साथ ऐसा हो रहा है और ये लक्षण हैं, तो ज़रूर आपके साथ माता रानी का साथ है, और बने रहिए हमारे साथ। जय माता दी। आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी और जो भी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। जय माता दी।